एक दूर दराज कदीम सहराई इलाके के कल्ब में एक पुरअसरार और तकरीबन भूली हुई सरंग मौजूद थी जिसे अब्दी गुजरगाह कहा जाता है। ये सरंग तकरीबन 5000 साल पहले एक तवील उर्से से खोई हुई तहजीब ने पथरीली खतों में गहराई में तराशी थी। इस सरंग के चारों तरफ दास्तानों और अफसानों ने घेर लिया था और मकामी लोगों का ख्याल था कि ये दूसरी दुनिया का पोर्टल है। सरंग का दाखिली रास्ता बदलती हुई सहराई रेत की तहों के नीचे छुपा हुआ था और सिर्फ मिट्टी भर बहादुर महम जो उसके अंदर दाखिल हुए थे। इनमें 2 बहादुर नौजवान लड़कियां आमना और लेली भी शामिल थीं, जो करीबी गांव से अलग न होने वाली दोस्त थीं। एक तेज दोपहर आमना और लेली ने अपने गांव के एक बूढ़े कहानी कार से सरंग की सरगोशियां सुनी। उसकी कहानियों में उन कई खजानों की बात की गई जो अब्दी गुजरगाह की गहराइयों में छुपे हुए हैं। उनका तजस्सुस बढ़ गया था और कदीम दौलत से पर्दा उठाने के अमकान ने उनके दिलों को जोश से भर दिया था। मिशलों, रस्सियों और अपनी जवानी की हिम्मत से लीस आमना और लेली ने सरंग में अपने जरूरतमंदाना सफर का आगाज किया। उनका ख्याल था कि वो जिंदगी भर की मुहिम जुई का आगाज करने वाले हैं। ये नहीं जानते थे कि अब्दी गुजरगाह में राज और खतरात उनके तसव्वुर से बाहर हैं। जैसे जैसे लड़कियां सरंग की गहराई में दाखिल हुईं, दीवारें उनके अर्धगर्द बंद होती दिखाई दें और हवा नम और ठंडी हो गई। टार्च लाइट की टमटमाहट, खौफनाक साए और अजीब व गरीब गूंजती आवाजों ने गुजरगाह को भर दिया। खौफ उनके दिलों पर छाया हुआ था, लेकिन उनके अज़म ने उन्हें आगे बढ़ते रखा। घंटे दिनों में बदल गए और अमीना और लेली ने खजाने के हसूल के लिए अनथक मेहनत से काम किया। उन्हें सरंग की दीवारों पर पेचीदा नक्श व नगार का सामना करना पड़ा, जिसमें कदीम तहजीब की कहानियां बयान की गई थीं जिसने गुजरगाह को तख्लीक किया था। ये नक्श व नगार अपने अंदर छपी एक परासरार ताकत की तरफ इशारा करते हैं। एक बदकिस्मत रात जब वो सरंग की गहराइयों में आगे बढ़ें, लड़कियां एक दूसरी दुनिया की चमकती हुई रोशनी में नहाए हुए गार से ठोकर खा गईं। इसके मरकज में एक कदीम आराइशी सीने खड़ा था जो कीमती जवाहरात और पिचीदा नमूनों से मुजीन था। अपने खजाने का दावी करने के लिए बेचैन आमना और लेली सीने से लग गए। जिसे ही उन्होंने उसे छू लिया, रोशनी की एक अंधी हुई चमक ने उन्हें लपेट लिया और वो किसी ऐसी जगह पर ले गए जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये आसमानी खूबसूरती और दिलफरीब मनाजिर का एक दायरा था। ताहम खजाने की तलाश में लड़कियों ने नादानिस्ता तौर पर सीने की हिफाजत करने वाला एक हिफाजती जादू चालू कर लिया था। वो अब उस सूफियाना दुनिया में फंस चुके थे। सरंग तक वापसी का रास्ता तलाश करने से कासिर थे। दिन बरसों में बदल गए और उनके गांव में आमना और लेली की गुमशदगी की कहानी एक अफसाना बन गई। उनके नाकाबिल यकीन सफर इस जादुई दायरे के अंदर जहां आमना और लेली अब रहती थीं, वक्त मुख्तलिफ तरीके से बह रहा था। जबकि वो जवान और गैर तब्दील शुदा रहे, बीरौनी दुनिया में दहाइयां और सदियां गुजर गईं। उनकी कहानी अफसानवी चीज बन गई। इन लड़कियों की कहानियों के साथ जो 5000 साल पुरानी सरंग में गायब हो गई थी। गांव में लोग कैंप फायर के उर्द गुर्द जमा होते और कहानी सुनाने वाले अमीना और लेली की पुरअसरार कहानी सुनाते। कुछ लोगों का ख्याल था कि सरंग एक मुतवाजी दुनिया का गेटवे है, जबकि दूसरों का ख्याल था कि इसमें तसव्वुर से बाहर कदीम राज हैं। कई नस्लों के बाद लेली नामी एक बहादुर और बहादुर लड़की, जिसमें तवील अरसे से खोई हुई लेली से गैर मामूली मशाबाहत थी, सरंग के अफसाने की तरफ मुतवज्जह हो गई। वो अपने दादा दादी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी और उसने अपने नाम की गुमशदगी के पीछे हकीकत को दरियाफ्त करने का ख्वाब देखा था। अपने तजस्सुस और कहानी से ताल्लुक के गहरे एहसास की वजह से लेली ने अब्दी गुजरने के राजों से पर्दा उठाने के लिए अपने सफर का आगाज करने का फैसला किया। उसने साथ ही मुतलाशियों की एक टीम इकट्ठी की जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थी और सरंग के अफसानों का इल्म रखती थी। वसीया तहकीक और तैयारी के बाद लेली की टीम ने कदीम सरंग के पोशीदा दरवाजे का पता लगाया। जब वो इसकी गहराई में दाखिल हुए
तो उन्हें वही नक्श व नगार और निशानात का सामना करना पड़ा जो आमना और लेली ने सदियों पहले देखी थीं। दिन हफ्तों में बदल गए और जब उन्होंने सोचा कि वो अपने सफर के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं, लेली की टीम ने चमकती हुई रोशनी में नहाए हुए सूफियाना गार को दरियाफ्त किया। कदीम सीना उनके सामने खड़ा था, जो अब भी कीमती पत्थरों और पेचीदा नमूनों से मजीन था। लेकिन लेली एहतियात के एहसास और अपने पेशरुओं के इल्म से हचकचाई। खजाने का दावी करने के लिए पहुंचने के बजाय उसने चीम्बर की मजीद बारीक बीनी से छानबीन करने का फैसला किया। जैसे ही लेली ने अर्धगर्द का जायजा लिया, उसने दीवारों पर लिखे हुए एक सिलसिले को देखा। इन नूश्ताजात ने सरंग के बारे में हकीकत को जाहिर किया। करदार और बेलूसी का एक कदीम इम्तिहान। हकीकी खजाना सीना नहीं बल्कि रास्ते में हासिल होने वाली हिकमत थी। अपनी दरियाफत की अहमियत को समझते हुए लेली ने सीने को हाथ न लगाने का इंतखाब किया। इसके बजाय उसने अपनी टीम को सरंग से बाहर निकाला और ये अनमोल सबक सीखा कि हकीकी खजाना मादी दौलत में नहीं बल्कि कायम होने वाले बंधनों, इल्म हासिल करने और खुद सफर में है। गांव वापस आकर लिली ने अपने नताइज को अपने साथी गांव वालों के साथ शेयर किया। इसने वजाहत की कि सरंग एक लांत नहीं बल्कि एक इम्तिहान थी और ये कि सबसे बड़ा खजाना इसकी पेश करदा हिकमत है। आमना और लेली का अफसाना, जो कभी इसरार में डूबा हुआ था, अब रोशन ख्याली और खुद की दरियाफ्त की कहानी है। गांव ने कहानी की इस नई तशरीह को कबूल किया। जैसे जैसे वक्त ने अपना नाखुशगवार सफर जारी रखा, गांव में बहुत सी तब्दीलियां आईं, लेकिन सरंग का अफसाना और आमना और लैली की कहानी यहाँ के लोगों की इज्तिमाई यादों में महफूज रही। नस्लें आईं और गईं और कहानी बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक पहुंच गई। गांव, जो कभी दूर दराज और मामूली बस्ती था, अब एक हलचल मचाने वाले शहर में तब्दील हो चुका था। टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी थी, लेकिन प्रासरार सरंग की रगबत और माजी के इसबाक में कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन माया नामी एक नौजवान लड़की, जिसके आबाओ इजदाद इस गांव में सदियों से मुकीम थे, इस लाजवाल अफसाने के सहर में मुब्तला हो गई। वो एक नाकाबिल तस्खीर, तजस्सुस और मुहिम जुआई की प्यास रखती थी, जो बूढ़ी आमना और लेली की लड़कियों से मिलती थी। माया ने उनके नक्श कदम पर चलने और अपने लिए कदीम सरंग को दरियाफ्त करने का फैसला किया। जदीद आलात से लीस इसने हम ख्याल मतलाशियों की एक टीम को इकट्ठा किया, जिनमें से हर एक लीजेंड के पीछे की सच्चाई को नंगा करने की ख्वाहिश के तहत काम करता था। अपने इल्म और टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने अब्दी गुजरगाह के छुपे हुए दरवाजे को अपने पहले वाले दरवाजे से कहीं ज्यादा आसानी के साथ तलाश किया। जैसे ही वो सरंग की गहराई में दाखिल हुए, वो नक्श व नगार और निशानात को देखकर हैरान रह गए, जीसा के उनके पेश रो थे। हफ्ते महीनों में बदल गए और माया की टीम अच्छी तरह से तैयार और बेखौफ चमकती हुई रोशनी में नहाए हुए प्रासरार चेम्बर में पहुंच गई। कदीम सीने इसके कीमती जवाहरात और पीछेदहा नमूनों के साथ उन्हें इशारा किया। ताहिम माया लेली और लेली के पेशरुओं की कहानियों से सीखकर हचकचाई। उसे बेलूसी का सबक और खजाने की हकीकी नवाइत याद थी। सीने तक पहुंचने के बजाय उसने दीवारों पर लिखी तहरीरों का जायजा लिया, जो सरंग के पैगाम का जोहर बताते थे। माया समझ गई कि अब्दी गुजरने का मकसद मादी दौलत जमा करना नहीं बल्कि हिकमत और आजिजी पैदा करना है। हकीकी खजाना खुद सफर में था, बंधन बनना, इल्म हासिल करना और अपने किरदार की तब्दीली। इस नई हिकमत के साथ माया ने अपनी टीम को सरंग से बाहर निकाला। वो गांव वापस आई, जहां उसकी कहानी माजी के इस बाग का जिंदा सबूत बन गई। इसने अपने हासिल करदा इल्म को शेयर किया और उसका नाम रोशन ख्याली और आजिजी का मुतरादिफ बन गया। सरंग का अफसाना, जिसे अब किरदार के इम्तिहान और खुद की दरियाफत के सफर के तौर पर देखा जाता है, नस्लों को मुतासिर करता रहा। अब ये गमशदगी की कहानी नहीं थी बल्कि गहरी तब्दीली और कदीम हिकमत की पायदार ताकत की कहानी थी। गांव में जहां वक्त की बाज़गिश्त मिली, जैसे जैसे सदियां गुजर गईं,
5000 साल पुरानी सरंग का अफसाना और आमना, लेली और माया की कहानियां गांव में सुनाई और सुनाई जाती रहीं। वो महज कहानियों से ज्यादा बन गए। वो हिकमत, जर्रात और खुद की दरियाफत की कदर की मिसालें थीं। सरंग के इस बाग को अपनाते हुए और रोजमर्रा की जिंदगी में उनका इतलाक करते हुए गांव खुद एक मुतहरिक शहर बन गया था। इसके लोगों ने खजाने मादी दौलत में नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती की गर्मजोशी, अपने बुजुर्गों की हिकमत और अपनी रवायात की खूबसूरती में पाए। सरंग, जो कभी इसरार और खौफ में डूबी हुई थी, रोशन ख्याली और खुद अकासी की अलामत में तब्दील हो चुकी थी। ये एक ऐसी जगह बन गई जहां देहातियों ने दौलत की तलाश में नहीं, बल्कि अपने किरदार को जांचने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपने दिलों की गहराइयों को तलाश करने की कोशिश की। और इस तरह 5000 साल पुरानी सरंग की कहानी, जहां दो लड़कियों ने मोहम जुई की और कभी वापस नहीं आए, एक लाजवाल याद दहानी के तौर पर काम किया कि जिंदगी के हकीकी खजाने दूर दराज जगहों पर छपे हुए नहीं थे, बल्कि अपने अंदर पाए जाते थे। इस सफर में खुद की दरियाफ्त और पायदार रवाबित में हमने दूसरों के साथ जालसाजी की। आखिर में ये सरंग का इसरार नहीं था जिसने गांव वालों को मशहूर किया था, बल्कि उसने लाजवाल सबक सिखाए थे। अफसाना जिंदा रहा, कहानियों की ताकत, वक्त गुजरने और अंदरूनी रोशन ख्याली की लाजवाल जस्तजू का सबूत।